हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक एक वर्ड को मैं लिख लिख कर कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा, उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, और बीच बीच में छोटे छोटे बहुत सारे ग्रामर के चीज़ों को भी मैं समझा समझा कर आपको आज की इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल फ्री में आपके लिए रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, THE को हम लोग क्या पढ़ेंगे? द। BOY को हम लोग पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। द बॉय। AND को एंड पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे द उल्फ। बॉय मिस होता है मेरे दोस्त लड़का। बॉय मिस क्या होता है? लड़का, लड़का। और उल्फ मिस होता है भेड़िया। क्या होता है? भेड़ो। उल्फ मिस क्या बोल सकते? भेड़। यानी लड़का और भेड़ क्या है? या लड़का और भेड़ की कहानी है। भेड़ आपने देखा है कि नहीं दोस्त? कमेंट में बताइए, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे लिखा है ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे? अ। SHEPHERD, सेफर्ड। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सेफर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेफर्ड। और सेफर्ड। BOY को हम लोग पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। और सेफर्ड बॉय। IN को पढ़ेंगे इन। ए को यहाँ पे अ पढ़ेंगे। VILLAGE, विलेज, विलेज। USED, यूज्ड। क्या पढ़ देंगे? यूज्ड। TO को पढ़ेंगे टू, यूज्ड टू। TAKE, टेक, टेक। HIS, हिज, यूज्ड टू टेक हिज। HERD, हर्ड। क्या पढ़ेंगे? हर्ड। OF, ऑफ। SHEEP, शिप। SHEEP, शिप, ठीक है, शिप। ACROSS, अक्रॉस। क्या पढ़ेंगे? अक्रॉस, अक्रॉस। THE, द। FIELDS, फील्ड्स। यहाँ आपको ध्यान से देखिए, फील्ड्स। NEAR, नियर, नियर द। FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अब हम लोग एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग यहाँ पे पहले सीखेंगे, फिर उस वर्ड मीनिंग को जानने के बाद माने हिंदी क्या होगा, पूरे सेंटेंस को, यहाँ तक सेंटेंस है, ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी इंग्लिश में अगर कुछ भी मिलता है तो उसको पढ़ने के बाद उसको समझ सकें कि वो लिखा क्या है, ठीक है। अब देखिए, भेड़ और भेड़िया में क्या अंतर है। भेड़िया जो होता है मेरे दोस्त, एक सियार के जैसे ही होता है। सियार का जयकाल का प्रजाति का होता है, जो दूसरे जीवों को मार कर खाता है। क्या करता है? दूसरे जीवों को, दूसरे को क्या करता है? मार कर खाता है, मार कर खाता है। कौन कौन खाता है मेरे दोस्त? उल्फ खाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखेंगे शिप, ये भेड़ है जो क्या करता है? घास चरता है। क्या करता है? घास चरता है। और इसको हम लोग भेड़िया बोलेंगे। इसको भेड़, और इसका प्लुरल जो होता है भेड़ो होता है, ठीक है। प्लुरल क्या होता है? भेड़ो होता है। तो देखिए, यहाँ पे हर्ड ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड। क्या हो जाएगा? भेड़ों का झुंड। हर्ड मिस होता है मेरे दोस्त, झुंड होता है। क्या होता है? झुंड। यहाँ पे सेफर्ड मिस क्या होता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिमाग में आ रहा होगा, सेफर्ड मिस क्या होगा सर? तो सेफर्ड मिस यहाँ पे हो जाएगा चरवाहा। क्या होता है? जो बहुत सारे भेड़ों को लेकर और चराने के लिए लेकर जाते हैं, जो मालिक होते हैं भेड़ों के, उनको चरवाहा बोला जाता है, जो उनको ले जाकर चराते हैं, ठीक है। अ मिस हो जाएगा एक, सेफर्ड मिस चरवाहा। बॉय मिस हो जाएगा मेरे दोस्त लड़का। क्या हो गया? लड़का। विलेज मिस गांव हो जाएगा। इन मतलब में हो जाएगा। अ मिस एक हो गया। देखते चलिए, स्पष्ट जैसे ही मैं सबका हिंदी लिखूंगा, आप जो है तुरंत इसका, इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। यूज्ड टू। देखिए, यूज टू यानी कोई काम किया जाता था, करता था, इस सेंस में यूज किया जाता है। यानी यहाँ पे यूज टू टेक हिज हर्ड,
देखिए यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स क्या होता है, उस पार, क्या होता है, पार होता है, या से होकर होता है, से होकर, से होकर या पार। फील्ड मीन्स होता है खेत या मैदान बोल सकते हैं, खेत या मैदान बोल सकते हैं। नियर मीन्स होता है पास, यानी पास के फील्ड, नज़दीक के जो खेत थे, मैदान थे। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे दोस्त, कर कि अ शेफर्ड बॉय यानी एक चरवाहा लड़का, इन अ विलेज यानी एक गांव में, यानी बोल सकते हैं कि एक गांव में एक चरवाहा लड़का, यूज टू टेक हिज, हिज मिस हो जाएगा अपनी, अपनी, हिज हर्ड ऑफ शिप यानी अपनी भेड़ों के झुंड को कहाँ ले जाता था, कह रहा है कि जंगल के जंगल के पास के खेतों से होकर ले जाता था, यानी जंगल के पास एक खेत था, उसी खेत से होकर ले जाता था, ठीक है। किस लिए ले जाता था, चराने के लिए। देखिए एच ई ही, एफ ई एल टी फेल्ट, ही फेल्ट दिस, टी एच आई एस दिस, जे ओ बी जॉब, ही फेल्ट दिस जॉब, वाज डब्ल्यू ए एस वाज, जॉब वाज वी ई आर वाई वेरी, वेरी, डी यू डबल एल डल, क्या पढ़ेंगे, डी यू डबल एल डल, डल मीन्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, डल, एंड, एंड, वांटेड, वांटेड टू हैव, वांटेड टू हैव, देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ आपको स्पष्ट दिखे भी, क्योंकि देखकर सीखना है मेरे दोस्त, केवल आप सुन लेंगे तो भी नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ और इस चैनल पे आपके लिए मैं रेगुलर क्लास भी अपलोड कर रहा हूँ, इसी कारण से कि जो भी मेरे दोस्त को दिक्कत हो रहा है ना इंग्लिश में, वो केवल देखकर पढ़कर सीख सकें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ही फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है महसूस किया, ठीक ना, महसूस लिख देता हूँ यहाँ पे, महसूस, जॉब मीन्स काम होता है, जो भी काम करते हैं। ही फेल्ट दिस जॉब वाज वेरी, वेरी मीन्स बहुत, डल, डल मिस हो जाएगा मेरा दोस्त, जिसे बोलते हैं ना कि आप कि ये बहुत डल है, यानी सुस्त बोल सकते हैं, डल मिस, ठीक है। नीरस बोल सकते हैं, यानी कोई काम आपको अच्छा नहीं लगे, उसमें मन नहीं लगे तो बोलते हैं डल वर्क है, ठीक ना। नीरस माने जिसमें मज़ा नहीं आए, ठीक ना। वांटेड यानी चाहना, चाहना। टू हैव सम, सम, फन, फन मिस होता है मेरे दोस्त मज़ा, मजाक। सम मिस कुछ, थोड़ा, ठीक है ना, कुछ या थोड़ा। देखिए कह रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा, उसे काम बहुत नीरस लगता था और वह थोड़ा मज़ा करना चाहता था। कह रहा है कि ही फेल्ट दिस जॉब वॉज वेरी डल, उसे काम बहुत नीरस लगता था, कैसा लगता था, नीरस। एंड वांटेड टू, और चाहता था क्या करना, टू हैव सम फन, कुछ मज़ा करना चाहता था, यानी वो चाहता था कि इसमें भी कुछ हंसी मजाक हो। रोज़ बोरिंग सा है, रोज़ लेकर आ रहे हैं, बकरियों को चरा रहे हैं, जा रहे हैं, तो सोचा कुछ मजाक करने के लिए, ठीक है। ONE1 DAY डे, WHILE वाइल, वाइल, ग्रेजिंग GRAZING, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग द शिप, शिप, ही साउटेड, साउटेड उल्फ, ही साउटेड उल्फ, उल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया, उल्फ, उल्फ मीन्स क्या होगा, भेड़िया मेरे दोस्त, भेड़िया जो कि ऊपर आप देखे हैं, जो बकरियों को या दूसरे शाकाहारी जानवरों को मार कर खाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वन डे, एक दिन, खूब ध्यान से समझिए दोस्त मेरे, एक दिन, वाइल जब, जब ग्रेजिंग यानी चरना, ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है, चरना यानी चर,
चरना बोलिए, यहाँ पे अब जिस सेंस में यूज हो। द शिप यानी भेड़। अब देखिए यहाँ पे ये जो भेड़ है ना, ही भेड़ भी बोल सकते हैं, बकरी भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। शिप गोट में से भी बकरी होता है, लेकिन उसी के प्रजाति का होता है, इसको हम लोग भेड़ बोल सकते हैं, ठीक है। ही साउटेड, चिल्लाया, 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 चिल्लाया उल्फ, उल्फ। कह रहा कि वन डे, एक दिन, वाइल, जब, ग्रेजिंग द शिप, जब बकरी चर रही थी, ही साउटेड, चिल्लाया, उल्फ, उल्फ, यानी भेड़िया आया, भेड़िया आया, ऐसे चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, जोर से चिल्लाया। देखिए उसके बाद क्या होता है, मजाक, मजाक में क्या हो जाता है मेरे दोस्त। द उल्फ इज, द उल्फ इज कैरिंग, कैरिंग अवे a lamb, farmers working in the nearby field came running, दिख रहा है मेरे दोस्त, ऊपर कर देता हूँ, running for help, but देखिए didn't, मैं इसी को थोड़ा ऊपर करके एडजस्ट कर लेता हूँ, देखिए स्पष्ट दिखना चाहिए। didn't, हो सकता है कोई हिंदी दोस्त थोड़ा सा अशुद्ध लिखा जाए, कोई बात नहीं, समझना भी है, ठीक ना। फाइंड एनी उल्फ, यहां से समझेंगे, कह रहे कि द उल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम्ब। यहाँ पे उल्फ क्या है, भेड़िया, ठीक है। जब वो भेड़िया भेड़िया चिराया तो एक भेड़िया एक मेमने को ले जा रहा है। वो क्या चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया एक मेमने को ले जा रहा, ऐसा चिल्लाया। द उल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम्ब, मतलब वो चिल्ला रहा था, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वह एक मेमने को ले जा रहा है। तो इन चीज़ों को, कैरिंग में क्या होता है, ले जाना, समझिए मेरे दोस्त। अवे यानी कैरिंग अवे यानी ले जाना, लैम्ब मिस होता है मेमना, जो भेड़िया का, भेड़ का बच्चा होता है छोटा सा। उल्फ मिस भेड़िया, ठीक ना। फार्मर्स वर्किंग, फार्मर्स मिस हो जाएगा किसान, वर्किंग यानी काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। इन द नियर बाई फील्ड यानी नज़दीक के खेतों में, नज़दीक, नियर बाई मिस क्या हो जाएगा, नज़दीक, पास, नज़दीक या पास, फील्ड यानी खेत। केम आए, रनिंग दौड़ते हुए, कैसे, दौड़ते हुए आए। फॉर हेल्प, फॉर मिस के लिए, और हेल्प मिस हो जाएगा मेरे दोस्त, मदद, मदद के लिए आए। पास के खेतों में काम कर रहे किसान उसके मदद के लिए दौड़ते हुए आए। बट लेकिन, लेकिन, लेकिन क्या होता है, डिडंट फाइंड, फाइंड मिस पाए, एनी उल्फ, लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं देखे, नहीं पाए, वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं था। एनी मिस कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय laughed and replied, the boy laughed and replied, it was just fun। बॉय मिस लड़का, लाफ्ड यानी हंसा, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, रिप्लाई मिस होता है जवाब देना, जवाब दिया। इट वाज जस्ट फन, यह क्या था, मजाक था, मैं मजाक किया था, यह क्या था, मजाक था। देयर इज नो उल्फ हेयर, यानी यहाँ पे कोई भेड़ नहीं है, कोई भेड़िया नहीं है, यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है। द बॉय प्लेड अ सिमिलर
द बॉय प्लेड अ सिमिलर ट्रिक रिपीटेडली फॉर मेनी डेज। करे कि द बॉय यानी लड़का प्लेड अ सिमिलर ट्रिक, इसी ट्रिक को लगातार करता है। रिपीटेडली मिस होता है मेरे दोस्त, रिपीट से बना है रिपीटेडली, ठीक ना। रिपीटेडली मिस होता है बार बार। फॉर मेनी डेज यानी बहुत दिनों तक यही खेला रोज करता था। भेड़ लेकर आता था, चिल्लाता था भेड़िया आया। लोग सुनते थे, दौड़ते हुए आते थे मदद के लिए। पता लगता था यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो मजाक कर रहा था, और हंसने लगता था लड़का। आफ्टर सम डेज while the shepherd boy was in the field with the herd of sheep, suddenly a wolf came out from the nearby forest and attacked one of the lambs। कह रहा है कि खूब ध्यान से, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ दिनों बाद, वाइल द शेफर्ड बॉय वाज इन द फील्ड, जब वो चरवाहे का लड़का खेत में था, विद द हर्ड ऑफ शिप, भेड़ों के झुंड के साथ, सडनली अचानक, अ उल्फ केम, एक भेड़िया आया, केम आउट आया, फ्रॉम द नियर बाई फॉरेस्ट यानी नज़दीक के पास के जंगलों से, एंड अटैक्ड, और अटैक किया यानी आक्रमण किया, वन ऑफ द लैम्ब, एक के मेमना पे, द बॉय वाज फ्राइटेंड, लड़का डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरा होना, भयभीत होना, डरा हुआ था। एंड क्राइड, और चिल्लाया, लाउडली, जोर से, उल्फ, और कैसे चिल्लाया, जोर से चिल्लाता है, खूब ध्यान समझिए। एंड क्राइड लाउडली, उल्फ, द उल्फ इज कैरिंग अ लैम्ब अवे, भेड़िया क्या कर रहा है, मेमना को ले जा रहा है। इसी बात को बार बार चिल्लाया तो क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे, फार्मर्स थॉट द बॉय वाज प्लेइंग मिसचिफ अगेन, किसान को लगा कि लड़का फिर से मजाक कर रहा है, ठीक है ना, फिर से झूठ बोल रहा है। सो नो वन पेड अटेंशन टू हिम, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया उसके तरफ। एंड डिडंट कम टू हिज हेल्प, और उसके मदद के लिए भी कोई नहीं आया। मोरल, नो वन बिलीव्स अ लायर इवन इफ दे स्पीक द ट्रूथ वंस। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपसे विश्वास उठ जाता है और आप पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है। दोस्तों मैं पूरे पैराग्राफ को डायरेक्ट नहीं कर पाया हूँ, वो लिखकर मैं प्रयास किया हूँ कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शुरुआत में जो भी बताया यानी यहाँ तक बहुत सारे चीज़ों को आप सीखे हैं, देखे हैं। दोस्त मैं प्रयास करूँगा इसके आगे छोटे छोटे स्टोरी को लेकर आऊँ और पूरा उसको फ्लुएंटली अच्छे से मैं आपको सिखाऊं। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आपको रेगुलर क्लासेज मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्त आज का क्लास पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।